नमस्कार। आज हम शिवाजी सावंत के बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक मराठी उपन्यास छावा इस पर आधारित एक समीक्षा का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे पास ना इस उपन्यास की एक काफ़ी डिटेल्ड समीक्षा है और आज हम इसी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपन्यास आखिर कहता क्या है, इसकी खासियतें क्या हैं और क्यों ये इतना प्रभावशाली माना जाता है। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की, उनके जीवन, उनकी चुनौतियों, उनके संघर्षों की। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जैसा समीक्षा में साफ है, ये उपन्यास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। ये भावनाओं का, असाधारण वीरता का और हाँ, एक दुखद अंत का एक गहरा संगम है। समीक्षा मुख्य रूप से संभाजी महाराज के जीवन, उनके साहस और मुगल साम्राज्य, खासकर औरंगजेब के खिलाफ जो उनका संघर्ष और बलिदान रहा, उस पर फोकस करती है। समीक्षा में कुछ अहम थीम्स का जिक्र है, जैसे एक तो संभाजी महाराज का वो गजब का साहस और स्वराज के लिए उनका बलिदान, वो भी तब जब उन्हें अंदर से ही, मतलब अपने लोगों से ही, विश्वासघात और साजिशों का सामना करना पड़ रहा था। ये पॉइंट काफी उभर कर आता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और बहुत अहम पहलू है पिता और पुत्र का रिश्ता। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बीच का वो जटिल रिश्ता। समीक्षा बताती है कि इसमें गर्व भी है, थोड़ी निराशा भी है और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। और ये सिर्फ एक पारिवारिक बात नहीं है, ये उस वक्त की राजनीति और व्यक्तिगत कश्मकश को भी दिखाता है ना? बिल्कुल। और फिर चारों तरफ से जो धोखा मिल रहा था, उसके बावजूद संभाजी का अपने उसूलों पर टिके रहना और औरंगजेब की कट्टरता के सामने उनकी अपनी धार्मिक सहिष्णुता, ये बातें इसे और गहरा बनाती हैं। अच्छा, और लिखने का अंदाज कैसा है? मेरा मतलब समीक्षा स्टाइल के बारे में क्या कहती है? क्या ये बस एक ड्राई हिस्टोरिकल अकाउंट है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि शिवाजी सावंत की जो भाषा है वो बहुत काव्यात्मक है, बहुत सजीव है। ऐसा लगता है पढ़ते हुए मानो युद्ध के मैदान हो या प्रकृति का वर्णन या किरदारों के अंदर की भावनाएं, वो सब आंखों के सामने आ जाती हैं। डिटेल्स बहुत पावरफुल है। और ये तथ्यों पर कितना आधारित है? मतलब क्या इसमें लेखक ने अपनी कल्पना भी जोड़ी है? देखिए, समीक्षा के अनुसार बेस तो ऐतिहासिक तथ्य ही है, लेकिन इसकी खूबी यह है कि ये संभाजी महाराज को सिर्फ एक मूर्ति या ऐतिहासिक नाम की तरह नहीं दिखाता। उन्हें एक इंसान की तरह पेश करता है, उनकी ताकतें भी, उनकी कमजोरियां भी, दोनों चीजें। हाँ, और यही चीज शायद किरदार को ज्यादा विश्वसनीय बनाती है, ज्यादा मानवीय। बिल्कुल, इसी वजह से पाठक उनसे जुड़ पाता है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमोशनल डेप्थ है। ऐसा कि पढ़ने वाला वाकई संभाजी का दर्द, उनका अकेलापन, उनका वो फौलादी इरादा सब महसूस कर सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं की बात नहीं है। समीक्षा बताती है कि ये उपन्यास 17वीं सदी के दक्कन की जो उलझी हुई राजनीति थी ना, और खासकर मुगल मराठा संघर्ष, उसका एक जीता जागता नक्शा खींचता है। और जैसा आपने कहा, संभाजी को एक परफेक्ट, बिना गलती वाले हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक वास्तविक इंसान की तरह दिखाना, ये इसे ज्यादा असरदार बनाता है। लेकिन क्या समीक्षा में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है? मतलब इसे पढ़ने में कोई मुश्किल आ सकती है? हाँ बिल्कुल। समीक्षा ये भी बताती है कि ये किताब भावनात्मक रूप से काफी भारी पड़ सकती है। कहानी का जो दुखद अंत है और संभाजी महाराज के संघर्ष की जो कहानी है, वो पाठक को काफी हद तक झिंझोड़ सकती है। अच्छा। और दूसरी बात, हो सकता है कि उपन्यास में जो पारंपरिक मराठी भाषा इस्तेमाल हुई है या जो गहरे ऐतिहासिक संदर्भ हैं, वो शायद उन लोगों के लिए थोड़ी चुनौती हो जो इस बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है। तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि ऐतिहासिक सटीकता से ज्यादा भावनात्मक सच्चाई पर जोर है। हाँ, समीक्षा का इशारा कुछ ऐसा ही है। ये याद रखना जरूरी है कि ये एक उपन्यास है, कोई इतिहास की टेक्स्ट बुक नहीं। कहानी को असरदार बनाने के लिए लेखक ने थोड़ी रचनात्मक स्वतंत्रता जरूर ली होगी, जैसा कि अक्सर होता है ऐसे नॉवेल्स में। लेकिन समीक्षा के मुताबिक इसका जो इम्पैक्ट है वो जबरदस्त है। इसे मराठी साहित्य के बेहतरीन कामों में गिना जाता है और ये लोगों को संभाजी महाराज की विरासत को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार क्या है?
छावा सिर्फ एक और हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं है। निश्चित रूप से नहीं। समीक्षा इसे साहस, बलिदान, इंसानी रिश्तों की उलझनों और मुश्किल हालात में भी टिके रहने की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी मानती है। ये संभाजी महाराज की वो कभी ना हार मानने वाली भावना और उनके त्रासद अंत की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो पढ़ने वाले के मन में बस जाती है। और शायद सबसे अहम बात, जैसा कि समीक्षा इशारा करती है, ये उपन्यास हमें इतिहास के किरदारों को सिर्फ किताबों में लिखे नामों और तारीखों के तौर पर नहीं, बल्कि हमारी आपकी तरह जीते जागते महसूस करने वाले इंसानों के रूप में देखने में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा। ये इतिहास को भावनाओं से, मानवीय अनुभव से जोड़ता है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये उपन्यास इस बात पर कैसे रोशनी डालता है कि साहित्य, लिटरेचर किस तरह इतिहास को न सिर्फ बचाकर रख सकता है, बल्कि उसे एक नई, ज्यादा गहरी और ज्यादा भावनात्मक समझ भी दे सकता है।